हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की हमारी वीडियो है आपकी पोम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इट इज़ रिटन बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर। आपको पता होगा वो भारत के पहले नोबेल लॉरिएट हैं जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, और उसमें बहुत सारी फेमस पोम्स हैं जो आपके सिलेबस में हर साल आती रहती हैं। उन्हीं में से एक है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोम उन्होंने 1910 में लिखी थी मोस्ट प्रोबेबली, और 1910 का मतलब ये है कि इंडिया उस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं था, हम आज़ाद नहीं थे। तो लेट्स सी इस पोम का मेन आइडिया क्या है। The central idea of the poem is that it is written in pre-independent era, इन आज़ादी से पहले के ज़माने में लिखी गई है, इसलिए आपको उसका एक थीम ज़रूर मिलेगा। इनफैक्ट वही मेन थीम है जिस पर पूरी पोम बेस्ड है। इसमें उस वक्त हमारे देश के लोग जो थे ब्रिटिशर्स के शिकंजे में थे। शिकंजे में क्या, बल्कि उनके कब्ज़े में थे, उनका राज था हमारे ऊपर। हम आज़ाद नहीं थे, हम अपने लिए खुद सोच नहीं सकते थे, ओपन माइंडेडली नहीं सोच सकते थे। तो ये जो पोम है वो एक तरह से एक प्रेयर के रूप में लिखी गई है, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो भगवान से ये दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे देश के लोगों को सद्बुद्धि आए, उन्हें आज़ादी मिले छोटी सोच से, नैरो माइंडेडनेस से, ब्लाइंड फेथ्स जो हैं हमारे, सुपरस्टिशंस जो हैं हमारे, उनसे, और कैसे हमें ओपन माइंडेड होकर अवेकनिंग की तरफ जाना है, एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, ताकि सबका भला हो। बेसिकली इसका थीम जो है वो यूनिवर्सल है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए है कि सबकी सोच इतनी ब्रॉड हो, इतनी प्रोग्रेसिव हो, सब आगे बढ़ने वाली हो, ना कि रिग्रेसिव पीछे की तरफ जाने वाली हो, ताकि सब लोग खुशी खुशी रह सकें और अपने अपने देश को आगे लेके जाएं, तरक्की करें, और ब्रिटिशर्स के चंगुल से अपने देश को छुड़ा सकें। मतलब उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि नहीं, हमें तो आज़ादी से रहना है, आज़ादी से जीना है, और उसके लिए हमें जितनी भी फ़ाइट करनी पड़े हम करेंगे। सो लेट्स रीड द पोम। Where the mind is without fear and the head is held high. Held high का मतलब होता है अपना सर ऊंचा करके रखना, ठीक है। हम जहाँ पर डिग्निटी से रह सकें, इज़्ज़त से रह सकें, शान से रह सकें। अंग्रेज़ों के राज में या कोई भी अगर हमारे ऊपर राज कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अगर हम किसी के गुलाम बन के रहते हैं, इंस्लेव्ड रहते हैं, तो हम सर झुकाकर ही चलेंगे, हम कभी सर उठाकर नहीं चल सकते। तो अगर हम ऐसी जगह, हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, हम ऐसा एक जहाँ बनाएं जहाँ पर हम सब बिना डर के, बिना फियर के रह सकें, सर उठा के रह सकें, कोई शर्मिंदगी ना हो, कोई झिझक ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज आसानी से सबको ईज़िली अवेलेबल हो, ईज़िली एक्सेसिबल हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यहाँ पर जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी जो हमने छोटी छोटी बाउंड्रीज़ बना ली हैं अपने मन में, अपने दिमाग में जो बना ली हैं, जैसे कि कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, हम जो कहते हैं ना कि ये छोटी जात का है, ये ऊंची जात का है, ये ऐसी ये इस धर्म को बिलोंग करता है, ये उस धर्म को बिलोंग करता है, जो हमने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया है इन सब चीज़ों में, उन कैटेगरीज़ को हमने वॉल्स नाम दिया है कि ये जो हमारी डोमेस्टिक वॉल्स हैं ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ये हमने खुद अपने मन में खुद बनाई हैं। तो एक ऐसा जहाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ये सारी बाउंड्रीज़ जो हमारी दिमाग में रिस्ट्रिक्शंस हमने बना रखी हैं, कैटेगरीज़ बना रखी हैं, इन सब कैटेगरीज से फ्री हो, कोई बाउंडेशन, कोई इस तरह के फ्रैगमेंट्स जो हिस्सों में हमने बांट दिया है एक सोसाइटी को, वो हिस्से ना हो, सब एकजुट होकर यूनाइटेड रहें। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection,
यहाँ पे हर लाइन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, अपने आप में उसका मीनिंग है अगर आप देखें तो। जहाँ पर जो आवाज़ है वो सच्चाई की हो, जो शब्द हों वो सच्चाई से निकलें, जहाँ पर टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है, मतलब जब आप कोशिश करें, बिना रुके बिना थके आप मेहनत करें, कोशिश करें। स्ट्रेचेस इट्स आर्म यानी कि अपनी बाहें फैलाए। जब किसी चीज़ का हम वेलकम करते हैं कि हाँ, हम हमेशा पॉजिटिविटी का वेलकम करते हैं, अच्छी चीज़ों का स्वागत करते हैं, ठीक है। तो परफेक्शन लाने की कोशिश हमेशा हर कोई करता है। ऑब्वियसली नोबडी इज़ परफेक्ट, गॉड हैज़ क्रिएटेड नो वन परफेक्ट, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम ऑलमोस्ट परफेक्शन को अचीव करने की जी तोड़ कोशिश करें। ये उनकी दुआ है रविंद्रनाथ टैगोर की कि हर इंसान अच्छी से अच्छी कोशिश करने की, मतलब कुछ अच्छाई, परफेक्शन अचीव करने की बेइंतहा कोशिश करे, टायरलेस एफर्ट करे। Where the clear stream of reason has not lost its way. स्ट्रीम ऑफ रीज़न यानी कि जहाँ पर हम जो भी बात बोलें, जो भी फैसला लें, जो भी एक्शंस करें, उनके पीछे एक रीजनिंग हो प्रॉपर, कुछ ऐसे ही नहीं कुछ भी हवा में कर दिया या बिना बात के, बिना किसी वजह के कर दिया। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, वो सोच समझ कर बोले, जिसमें प्रॉपर एक लॉजिक हो, रीज़न हो, बिना बात के या ऐसी वेग बातें ना करें। Into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ पर आप अगर नोटिस करें, मैं भी आपको दोबारा से पोम रीड करके उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगी। इसमें बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की जाती हैं सो एज़ टू डेकोरेट द पीस ऑफ लिटरेचर। जो भी आप लिटरेचर लिख रहे हैं उसमें खूबसूरती लाने के लिए उन फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है। तो अभी हम उनकी बात बाद में करेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोम। ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलिट्रेशन हो रहा है। एलिट्रेशन में क्या होता है, एक ही लेटर के वर्ड्स एक साथ रिपीट हो रहे होते हैं। ड्रेरी डेजर्ट में डी 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 आ रहा है, सैंड ऑफ डेड हैबिट, यहाँ पर आपका एलिट्रेशन। तो पूरी पोम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको एलिट्रेशन के। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाई दी एक्चुअली पुराने ज़माने की इंग्लिश है, 16th सेंचुरी समथिंग की शेक्सपियरन इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, अब हम नहीं करते। मगर गॉड के लिए और मदर्स के लिए हम एक्चुअली उसका मतलब तू होता है, तू, तुम, तेरा, लेकिन हम अब यू यूज़ करते हैं, यू, योर, दी, दाए ये नहीं यूज़ करते। लेकिन हम सिर्फ भगवान के लिए दी बोल सकते हैं और मदर्स के लिए माँ को हम तू कह के बुलाते हैं और भगवान को कहते हैं तू, जिससे हमारा सबसे क्लोज रिलेशन है। जहाँ पर हाँ, यहाँ पर वो दो लाइंस कनेक्टेड हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ पर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो ख़त्म ना हो गई हो, वो अपना रास्ता ना भटक जाए, वो काम करती रहे चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे वो एक ड्रेरी डेजर्ट क्यों ना हो। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जब हमारे दिमाग को कौन लीड कर रहा है, कौन उसे रास्ता दिखा रहा है, भगवान। दी यानी कि आप, क्योंकि ये पोम हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दी भगवान हुए। Into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी सोच है वो उसको लीड करें भगवान, और किसकी तरफ लीड करें, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स ओपन माइंडेडनेस, टुवर्ड्स अवेकनिंग, टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, जहाँ पर हमें सद्बुद्धि आए, हमारी दिमाग के दरवाजे खुल जाएं, हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आए। we would be able to look clearly what is good for us, what is not good for us. like हम अगर अपने आप को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके रखते हैं, कास्ट, रिलीजन और इन सब चीज़ों के बेसिस पर अगर हम अपने आप को डिवाइडेड रखते हैं तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर हम खुद आपस में डिवाइडेड रहेंगे तो बाहर वालों को आकर हम पर रूल करने का मौका मिल जाएगा, विच इज़ व्हाट ब्रिटिशर्स यूज्ड। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज़ करके हमारे को आपस में लड़वा दिया, हमारे आपस में फूट डलवा दी ताकि वो हम पर राज कर सके। जब आप आपस में लड़ने लग जाते हो तो आप वीक पड़ जाते हो, यू बिकम वीक
और आपकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा बाहर वाले उठाते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ने किया। तो आप सब अपनी उन सब जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो डिविजन्स हैं, उनको साइड रखो, ओपनली सोचो, ब्रॉड माइंडेडली सोचो और अपना भला बुरा समझो कि किस चीज़ में आपकी भलाई है, और फिर एकजुट होकर मिलकर उन फॉरेनर्स का, उन फॉरेन ताकतों का सामना करो और अपने देश को आज़ादी दिलाओ। सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं, सारी बुरी आदतों से, सारी बुरी ट्रेडिशंस से, जो भी इतने सालों से हम लोग फॉलो करते आए हैं, जिसकी वजह से हम इतना पिछड़ गए बाकी दुनिया से। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोपियन वर्ल्ड है, उससे हम कितना पीछे रह गए, वो लोग इतना आगे निकल गए अपने मॉडर्न कल्चर, अपनी मॉडर्न और ओपन माइंडेडनेस की वजह से। वहाँ पर कास्ट और क्रीड का कोई चक्कर नहीं है, ऊंची जात नीची जात, अमीर गरीब, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दैट्स वाई दे आर डेवलपिंग, दैट्स वाई दे आर प्रोग्रेसिंग। और हम पीछे रह गए क्योंकि हमने अपने आप को और चीज़ों में इतना बिजी कर लिया कि उन चीज़ों के अलावा सोचने का, भला बुरा सोचने का फुर्सत ही नहीं है। इसलिए भगवान, आप हमें उस तरफ रास्ता दिखाओ, हमें रोशनी दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, ताकि हमारे देश के लोग जो वो आज़ादी का एक सुंदर दुनिया है उसको देख सकें। इट्स लाइक ए हेवन, स्वर्ग है आज़ादी, क्योंकि उस ज़माने में लोगों ने आज़ादी तो देखी नहीं थी, तो वो सिर्फ एक सपना ही था, तो वो सपना ही उन्हें स्वर्ग जैसा सुंदर लगता था। हम क्योंकि आज आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं तो हमें पता है आज़ादी क्या है। हमें एनस्लेवमेंट का मतलब नहीं पता, लेकिन उन लोगों को आज़ादी का मतलब नहीं पता था क्योंकि उन्होंने आज़ादी नहीं देखी थी। तो वो उनके लिए एक सुनहरा सपना था, एक ड्रीम था, हेवन था उनके लिए, तो सपना स्वर्ग जैसा। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोग भी आज़ादी का सूरज देखें, आज़ादी वाला स्वर्ग देखें। जहाँ पे आज़ादी होगी वो जगह स्वर्ग जैसी होगी। माई फादर, अब फादर हम भी भगवान को ही एड्रेस करते हैं, ठीक है। लेट माई कंट्री अवेक। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग अवेयर हों, जागरूक हों, समझदार बने और अपना अच्छा बुरा, अपनी समझदारी देख सकें। आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स कम बैक टू द फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ही सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्ड हाई, यहाँ पर एलिट्रेशन है एच अल्फ़ाबेट की, एच लेटर की, ठीक है। और इसके अलावा नैरो डोमेस्टिक वॉल्स जो हैं वो क्या है, दे आर बाउंड्रीज विच हैव अलाउड इनइक्वालिटी, जिन्होंने इनइक्वालिटी को जगह दी है, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर दी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माइंड्स में। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस भी यहाँ पर एलिट्रेशन है, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स। अब यहाँ पर जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी इमोशन को इंसानों का रूप दे देते हैं तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि हमने उस सिचुएशन को या उस चीज़ को पर्सोनिफाई कर दिया, एक पर्सन की तरह हम उसे देख रहे हैं। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, ऑब्वियसली बाहें कौन फैलाएगा, हम ये बात ह्यूमंस के लिए कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर ड्रेरी डेजर्ट आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको ये पोम क्लियर हो गई होगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा में देखिए, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस। टायरलेस स्ट्राइविंग भी आपकी मतलब होता है इसमें नेवर एंडिंग स्ट्रगल्स जो हमारी चल रही हैं उस वक्त की। अगर आप अपने आप को 1910 में इमेजिन करें, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, आज़ादी से भी 37 इयर्स पहले की बात, तो किस तरह का ज़माना रहा होगा, कितनी स्ट्रगल्स रही होंगी लोगों के लिए, कितनी मुश्किलें रही होंगी। और अपनी मुश्किलें उन लोगों ने और बढ़ा दी हैं अपने आप को कास्ट, क्रीड, रिलीजन और इन सब चीज़ों पर के बेसिस पर डिवाइड करके। तो यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़कर, उन सब स्ट्रगल्स को पीछे छोड़कर, जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए कि हम अपना भला बुरा समझ सकें और हम आगे प्रोग्रेस कर सकें, तरक्की कर सकें, ये हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए। आज़ाद होना हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए। तो बस आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल है, उसकी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए भगवान हमारे देश के लोगों को सद्बुद्धि भी दे और हिम्मत दे और ताकत दे। ये पूरी प्रेयर है इस पोम में, और यही इसका मतलब है कि एक ऐसी जहाँ बन जाए
जहाँ पर आज़ादी हो और जहाँ पर सब बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के रह सकें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ